हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप लोग अपने स्वास्थ्य से जुड़े रहना चाहते हैं, योग आसन प्राणायाम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छी लगे वीडियो आपको तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं वृक्ष आसन करने की सरल तरीके बताऊंगा। जो लोग नहीं कर पाते हैं वो इस वीडियो को देख करके हमारा पूरा विश्वास है कि वो लोग भी वृक्ष आसन करने लगेंगे। वृक्ष आसन एक बैलेंसिंग आसन है जिसको बैलेंस करना होता है तो बिल्कुल ही साधारण, लेकिन जो लोग अभ्यास कर लेते हैं इसके, वो इस अभ्यास से उनका बिल्कुल ऐसा अभ्यास हो जाता है, अपने शरीर पे ऐसा नियंत्रण हो जाता है क्योंकि वो हर चीज में वो सक्षम हो जाते हैं। तो अभी जैसा कि मैं आप लोगों को वृक्षासन करने के लिए बता रहा हूँ, तो वृक्षासन अगर आप थोड़ी सी अपने हमारी बातों पे ध्यान देंगे तो आप सही ढंग से इस वृक्षासन को कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप कर सकते हैं। कोई भी चीज कठिन नहीं होता है, बट उसको सीखना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप एक बार सीख जाते हैं तो अपने शरीर को बैलेंस कैसे करते हैं ये आपकी एकाग्रता पे निर्भर करती है। किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, यही चीज मैं आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि पहले सीधे खड़ा होना है। सीधा खड़े होने के लिए एक पैर पे खड़ा होना है। पैर को दूसरे पैर आपके उठे रहते हैं, तो एक पैर जो हमारा नीचे होता है उसका ये पंजा, उंगलियां, एड़ी और पंजे बिल्कुल जमीन के ऊपर में बिल्कुल इस प्रकार से आप स्थिर कर देते हैं ताकि आपका शरीर बिल्कुल बैलेंस बना हुआ है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि हमारे पैर बिल्कुल सही तरीके से टिके हुए हैं। अब दूसरे पैर को आप जब उठाते हैं तो उसका एड़ी का भाग ऊपर की तरफ हो और उंगलियों का रुख जो है आपका नीचे की तरफ हो। जब इस तरह से हम उठाए हुए हैं तो हमारा पूरा वजन जो है इस पैर का तो हमारे दोनों हाथों के ऊपर में है, तो इसलिए डिसबैलेंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पैर रखते हैं तो आपका शरीर इस तरह से डिसबैलेंस होने लगता है। तो अपने शरीर को बैलेंस बनाने के लिए आपको किसी एक चीज पे अपने सामने एक केंद्र बिंदु बनाइए, वहां पे आप पूरा फोकस कीजिए, आप वहां पूरा देखते रहिए। वहां आप समझ लीजिए कि एक प्रकाश है या कोई चीज कोई टारगेट दिखाई देता है, तो उस टारगेट पे आपका ध्यान पूरा ध्यान आपका वहां केंद्रित होना चाहिए। तो अपने बैलेंस को बनाने के लिए पैर को हमने सही तरीके से जमा लिया है, दूसरे पैर को उठाया है और उसकी एड़ी को अपने मल द्वार के पास लगाने का प्रयास किया है। उंगलियों का रुख नीचे की तरफ। ये जो आपका शरीर का आकार है ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहेगा, क्योंकि शरीर का बैलेंस बनाना सबसे बड़ी बात है। तो शरीर को बैलेंस तभी बनेगा जब आपका पैर सही तरीके से इन जांघ के ऊपर में सही तरीके से आप टिका देंगे। जब आपका ये पैर, अभी मान लीजिए कि मैं ऐसे ऐसे डिसबैलेंस हो रहा हूं, मेरा शरीर डिसबैलेंस हो रहा है, तो शरीर आपका शरीर आप अपने खुद कैसे नियंत्रित करते हैं, अपने शरीर को डगमगाने से कैसे रोकना है, क्योंकि इसके पायलट आप हैं। इस शरीर को जिस प्रकार से आप चलाएंगे, जैसे बैलेंस करेंगे बाएं दाहिने, जिस तरह से आप डिसबैलेंस हो रहे हैं तो अपने शरीर को कैसे स्थिर रखेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये उन्हीं बातों पर निर्भर करता है कि जब आप इन बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने पैर को सही तरीके से जमाया, पैर को उठा लिया और एड़ी को यहाँ लगा लिया, उंगलियों का रुख बिल्कुल नीचे की तरफ रख लिया। अब मुझे पता हो गया। फिर आपने दोनों हाथों को साइड से हटाते हुए, सीधा करते हुए, बैलेंस करते हुए किसी एक जगह केंद्र बिंदु पे आपके पूरे नजर है, आपके ध्यान बिल्कुल एकाग्र है। दोनों हाथों को आपने ऊपर की तरफ मिला लिया। प्रणाम की मुद्रा में आपने इस प्रकार से किया है। जो मोटी मसल है आपकी ये और ये, तो ये आपकी मोटी मसल कान से लगी हुई है और दोनों हाथ बिल्कुल चिपके हुए। और इस स्थिति में आपका जब अभ्यास हो जाता है तो काफी देर तक आप अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये इसमें आपके जो पैर हैं वो पैर, घुटने, जांघ ये सारे आपके स्ट्रेच होते हैं। जब दोनों हाथों को मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ
तो हमारे पूरे हाथों का स्ट्रेच होता है। रीढ़ की जो ये हड्डी है बिल्कुल सही ढंग से आपकी खींची हुई रहती है। तो अपने शरीर को बैलेंस बनाते हुए इस प्रकार से आप करेंगे। ये आसन का नाम वृक्षासन है। वृक्षासन नाम हमारे पुराने जमाने से ऐसा चलता आ रहा है कि इसी आसन में इसी तरह रामायण में इसकी जिक्र है, जब रावण ने शिव भगवान को खुश करके इसी आसन के द्वारा उन्होंने तपस्या किया था और अपने शरीर को दृढ़ और मजबूत बनाया था। योग कितने फायदेमंद है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो अपने शरीर को बैलेंस जब बना लेते हैं तो कितना देर तक अपने शरीर को, मान लीजिए डिगडिगाते हैं इस प्रकार से, तो अपने शरीर को भी बैलेंस कर सकते हैं। चूंकि इसका कंट्रोल आपके हाथ में है। इसके पायलट आप इस शरीर के कैसे चलाना है मुझे, इसका पायलट आपको। अगर इस तरह का डिसबैलेंस होता है तो आप अपने पैरों को इस प्रकार से आगे पीछे भी डिसबैलेंस से रोक सकते हैं। तो अपने पैरों को सही तरीके से जमाया। और जिन लोगों को सपोज दैट इन्हीं को बीपी होता है तो बीपी वाले हाथ ऊपर पुल नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इससे स्ट्रेच होती है, उनकी बीपी हो सकती है, में भी बढ़ सकता है। जिन लोगों को, तो उन लोगों के लिए क्या है कि पैरों को यहाँ उठाए। अगर एक पैर से आप लोगों ने कर लिया तो दूसरे पैर से भी इसका अभ्यास करेंगे, उसी प्रकार से रखेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे। जिनको बीपी है ज्यादा, जिनको दिक्कत होती है, स्ट्रेच आती है हाथों में, उनका बीपी हो सकता है कि बढ़ जाए, तो वो लोग प्रणाम की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को मिला करके और छाती के पास रख सकते हैं इस प्रकार से बिल्कुल। और इस अभ्यास को करेंगे कम से कम आधा मिनट के लिए। इसी अवस्था में आप लोगों ने रहना है। तो इससे आपके क्या होंगे कि ये जो आपका पट है, घुटना है, एड़ी का टखना, पंजा सारे मजबूत होंगे। इनकी मांसपेशियां में पावर आएगी, ताकत आएगी। अगर हाथों को आप ऊपर करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेच होती है, जिससे आपकी मेरुदंड बिल्कुल सही होते हैं, बिल्कुल शरीर को सीधा रखा जाता है। तो इस प्रकार से आपके अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका अभ्यास कितने देर तक करते हैं। तो अभ्यास करने के लिए चूंकि शरीर आपका है और आप अपने शरीर को किस प्रकार से मैनेज करते हैं, अपने शरीर को कितना कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर है। चूंकि मैंने शुरू में ही बोला कि ये बैलेंस को बनाता है। तो ये वृक्षासन, वृक्ष यानी कि पेड़, तो पेड़ की जब जड़ें मजबूत होगी तभी उसकी तनाएं अपने ऊपर टिक सकती है। तो एक वृक्षासन में पैर यानी कि आपके पैर को बिल्कुल जड़ के माफिक जमीन को बिल्कुल पकड़ के रखना होता है और दूसरे पैर से आप इनके दबा करके रखेंगे। थोड़ा सा इधर को पुश करेंगे इसमें। ऐसा पुश कर देने से क्या होता है, शरीर का मेरा जो इस पैर का जो बैलेंस है इस पैर के ऊपर में आ जाता है और ये दोनों हाथ बिल्कुल आप कितना भी देर तक इस तरह से बने रह सकते हैं। दोनों हाथों को ऊपर लेकर के रखें, अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित करें और इसी अवस्था में बने रहें कम से कम आधा मिनट के लिए। काफी लाभ मिलेगा आपको। जिन लोगों की मानसिक बीमारी है उनके लिए भी, डिप्रेशन वालों के लिए भी, मन को एकाग्र करने वाले लोग के लिए भी ये योगाभ्यास बहुत ही लाभकारी है। तो मैं आशा करूंगा ये आप लोग को अच्छा लगा होगा और सीखने में आप लोग की सहूलियत होगी। मैंने बहुत सरल तरीके से इस योगाभ्यास को बताया है। आप दोनों पैर से बारी बारी से इसका अभ्यास जरूर करें, कम से कम आधा मिनट के लिए। जब अभ्यस्त हो जाएंगे आपके, जब शरीर बिल्कुल शरीर का बैलेंस आप बनाने लगेंगे तो आप इसको 5-5 मिनट तक का भी अभ्यास आप कर सकते हैं। और इससे आपके बहुत ऐसे समय आएंगे जब आपको एक पैर पे खड़ा होने की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो आप एक पैर पे खड़े रहने का आप लोगों का जो ये अभ्यास है कहीं व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके शरीर बिल्कुल दृढ़ और मजबूत और सशक्त होंगे। एकाग्रता में आपकी मन लगेगी। तो मैं जरूर कहूंगा, इसको फिर दोबारा कह रहा हूं कि आप लोग इस आसन को अपने योगाभ्यास में प्रतिदिन
जरूर शामिल करें। बेशक 1 मिनट के लिए ही करें, लेकिन जरूर करें। क्योंकि हम अपने शरीर को जिस प्रकार से, जिस सांचे में ढालना चाहेंगे उस प्रकार से हम ढाल सकते हैं इसको। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। शरीर को डिसबैलेंस न होने दें, शरीर को बिल्कुल सीधा रखें, अपने ध्यान को एक जगह एकाग्र करके। और इसी के साथ मैं ये आसन आप लोगों को समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर करेंगे। अभी हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती हो तो जरूर इसको शेयर करें, ताकि इसका लाभ दूसरे लोग भी उठा सकें और इससे लाभान्वित हो सकें। यही मेरा एक उद्देश्य है कि आप लोग स्वस्थ हों और हर आसन आप लोगों को सिखा सकूं, हर प्राणायाम आप लोगों को मैं सिखा सकूं। यही मेरा उद्देश्य है और इस उद्देश्य में आप मेरा साथ देंगे इस वीडियो को शेयर करके, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें।